बेसिकली लॉ के अंदर जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं तो वो क्लैट का एग्जाम देते हैं। इस क्लैट को देकर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे। से फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आज से 3 से 4 साल पहले, तो आपके 12th के मार्क्स के आधार पर आप एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की कमी है, जस्ट गो एंड टेल द पीपल जो आपको ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज लेकर कुछ नहीं होगा। भाई इतने इतने सारे स्कोप हैं आपके पास कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो माय डियर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी एंड आज आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। देखिए, क्लास 11th या 12th में हो आप और आपने ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होते हैं कि सर ह्यूमैनिटीज लेने के बाद आखिर हम कर क्या सकते हैं। क्योंकि समाज तो ये कहता है कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स तो सिर्फ ऐसे लोग लेते हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते या जो बैक बेंचर होते हैं, और ह्यूमैनिटीज लेकर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट ट्रस्ट मी बच्चा, ह्यूमैनिटीज के साथ आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं शायद किसी भी और स्ट्रीम के साथ नहीं है। ह्यूमैनिटीज आपके लिए इतने सारे वाइड होराइजन्स ओपन कर देता है जितना शायद आप किसी और सब्जेक्ट के साथ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट आई एम हियर टू गाइड यू कि आप किन किन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, नो मैटर वॉट। अगर आप 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या 12th पास आउट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है इन अ सेंस कि यहां से आपको एटलीस्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किन किन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखो, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा है CUET। क्लास 12th खत्म करने के बाद ही आपको पता है एक एग्जामिनेशन होता है जिसको बोला जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज CUET एग्जामिनेशन। लास्ट 2-3 ईयर से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है और बेसिकली ये एग्जामिनेशन UG और PG दोनों लेवल पर होता है। आफ्टर 12th भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बेसिकली इस एग्जाम को देकर जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे। से फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आज से 3 से 4 साल पहले, तो आपके 12th के मार्क्स के आधार पर आप एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं सर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में आती हैं जहां पर शायद आप जाना चाहें। एंड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्सपोजर ट्रस्ट मी आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। इस CUET एग्जाम को देने के बाद आप किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है जहां पर आपके बेसिकली टोटल आप कह सकते हैं कि 4 से 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें लैंग्वेज एक होता है, एक GAT होता है, प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं सर? बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें आप आगे चलकर कोई ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं तो आप उनको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डोमेन सब्जेक्ट आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी क्लास 12th स्टैंडर्ड में था, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज का, ठीक है, सेक्शन 2 होता है डोमेन सब्जेक्ट का, और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट। आपके पास लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का आता है आपके पास। नेक्स्ट यहां पर आपके पास डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो CUET में डोमेन सब्जेक्ट आपके मैथ, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आप कोई से भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मैक्सिमम आप टोटल 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो 2 आपने एक GAT एक लैंग्वेज तो चुन लिया है, बाकी 3 डोमेन आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और तीसरा होता है जनरल टेस्ट, जनरल अवेयरनेस टेस्ट। ये तीनों पेपर जो होते हैं ये कंबाइंडली आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस। इसमें 13 लैंग्वेजेस आती हैं, नॉट ओनली इंग्लिश बट 13 लैंग्वेजेस होती हैं इसमें। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन एज इन हर एक डोमेन का। तो सपोज आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस चुना हुआ है तो तीनों के इंडिविजुअल पेपर होंगे। और लास्ट में होता है GAT टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और हर टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। अब इस CUET को देने के बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कर सकते हैं। आपके पास हिस्ट्री है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्कियोलॉजी है, होम साइंस है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, कम्युनिकेशन स्टडीज है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है। क्या यहां पर ऑप्शंस की कमी है? एक बार बस इस लिस्ट को देखकर मुझे बताओ क्या ऑप्शंस की कमी है आपके पास। लेकिन हाँ, CUET देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लैट,
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये भी बहुत ज्यादा गिवन एग्जाम होता है जिसको बच्चे देते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। बेसिकली लॉ के अंदर जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं तो वो क्लैट का एग्जाम देते हैं। इस क्लैट को देकर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट का एग्जाम भी साल में केवल एक बार ही कंडक्ट कराया जाता है। क्लैट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए 5 ईयर एलएलबी और 3 ईयर एलएलबी दोनों कोर्स होते हैं। आप बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं और सिंपल एलएलबी भी कर सकते हैं। पेन पेपर मोड में टेस्ट होता है, 2 आवर्स का टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस होते हैं 5 ईयर कोर्स के लिए। 3 ईयर कोर्स के लिए होते हैं 120 क्वेश्चंस। 150 मार्क्स 120 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क फॉर करेक्ट, 0.25 इनकरेक्ट आंसर के लिए। लैंग्वेज दोनों मतलब इंग्लिश में ये पेपर होता है। सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं? करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक और लीगल रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इस क्लैट एग्जाम के अंदर। अगर आप इस क्लैट एग्जाम्स को देते हैं और इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। एंड उसके बाद आप या तो लॉयर बन सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, एंड लॉ फॉर्म्स में भी जाकर आप काम कर सकते हैं। तो लॉ के अंदर भी बहुत वाइड स्कोप है जहां पर आप जाकर अपना करियर बना सकते हैं। तीसरा एग्जाम की अगर मैं बात करूं, विच इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्स जिसको बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बाद देते हैं, दैट इज एनडीए एग्जामिनेशन। इस एनडीए एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो ये साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। नेशनल डिफेंस एकेडमी भी इसको बोला जाता है। और बेसिकली क्लास 12 के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप खड़गवासला पुणे में जो लोकेटेड है नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर और जहां पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं और 3 साल के बाद आप ऑफिसर लेवल पर डेप्यूट हो जाते हैं। उन 3 सालों में आपकी ट्रेनिंग भी होती है और उसी के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। इस एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम भी ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है और 2 पेपर बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस टेस्ट और मैथमेटिक्स। इसका ड्यूरेशन होता है, जीएटी का ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे और मैथमेटिक्स का होता है 2.5 घंटे। एग्जाम टाइम्स ये वेरी कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जीएटी के अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, मतलब मैथ्स का एक अलग ही पेपर आता है। लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश और हिंदी। और टोटल मार्क्स कितने हैं सर? 900 मार्क्स हैं जीएटी के, 300 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के। और फिर एसएसबी होता है जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहलाता है ये। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप एसएसबी के लिए जाते हैं और फिर जब एसएसबी क्वालिफाई करते हैं तब जाके फाइनली आप एकेडमी में एडमिशन ले पाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है। तो जी हाँ, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। अब ह्यूमैनिटीज के बच्चों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि सर मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में भी देखिए एडवांस टॉपिक्स भी होते हैं, बेसिक टॉपिक्स भी होते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल कट ऑफ भी निकाल लेते हैं मैथ्स का, ठीक है, सिर्फ 25% मार्क्स आप ले आते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 75 मार्क्स के आसपास, तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। मतलब आपको इसमें स्कोर करने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप सिर्फ जनरल कट ऑफ निकाल लीजिए, बाकी आप जीएटी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जीएटी में इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा हमारे पास करेंट अफेयर्स और बेसिक साइंस पूछी जाती है। ये है पेपर का पैटर्न। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का एक सेपरेट पेपर 300 नंबर का, पेपर 2 जीएटी का होता है 600 नंबर का। एक जीएटी में 2 पार्ट्स होते हैं। जीएटी की बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश और दूसरा होता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम कैसी होती है सर? 4 मार्क करेक्ट आंसर के लिए, 1.33 नेगेटिव मार्क होता है। मैथमेटिक्स में 2.5 मार्क राइट आंसर के लिए और 0.83 मार्क डिडक्ट होता है नेगेटिव मार्क के लिए। मैंने आपको बताया इसका पेपर एग्जाम पेपर साल में 2 बार होता है और इसमें एलिजिबल होते हैं आप 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स तक। तो अगर किसी बच्चे की एज इसके बीच में लाई कर रही है तो क्लास 12 के बाद वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक बहुत ही प्यारा कोर्स है। हम लोगों को उतना आइडिया है नहीं, लेकिन मतलब जनरली लोगों को आइडिया होता नहीं है इसके बारे में, लेकिन फैशन डिजाइनिंग भी एक बहुत जबरदस्त फील्ड है जहां पर आपको बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छा फेम और बहुत अच्छा एक्सपोजर गेन कर सकते हैं। ये बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जो होता है ये एग्जाम्स कराता है, फैशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन डिजाइनिंग। देयर आर 2 इंस्टीट्यूट्स, एनआईएफटी एंड एनआईएफडी। एक है फैशन डिजाइनिंग और एक है फैशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली साल में एक बार एग्जाम कराता है। सीएटी का पेपर होता है और जीएटी का पेपर होता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है सर।
बैचलर ऑफ डिजाइनिंग की बात करें, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग जो निफ्ड में जाना चाहते हैं उनको सिर्फ जीएटी का पेपर देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में होता है, 120 मिनट का होता है। और क्या सिलेबस होता है? कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। वहीं पे अगर किसी को बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है तो उसको जीएटी और सीएटी दोनों देना होता है, ठीक है, राइट सर। लैंग्वेज ऑफ रिटन टेस्ट इंग्लिश होती है, इंग्लिश हिंदी। टेस्ट ड्यूरेशन 180 मिनट्स। सेक्शन क्या क्या है? कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सेम वही चीजें हैं जो यहां पर आपसे पूछी जाती हैं, राइट सर। अब बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में जाने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, एसेसरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म एंड वीडियो डिजाइनिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनिंग। आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की कमी है? जस्ट गो एंड टेल द पीपल जो आपको ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज लेकर कुछ नहीं होगा। भाई इतने इतने सारे स्कोप हैं आपके पास कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अब जनरल कोर्सेज कौन कौन से आप ले सकते हैं, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। ये तो चलो मेजर मेजर मैंने आपको बता दिए कि अगर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी चुननी है तो आप क्या क्या मेजर चीजें चुन सकते हैं। अब आप कौन कौन से कोर्सेज देख सकते हैं? तो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट कोर्स, बिकॉज जर्नलिज्म और मास मीडिया आपको पता ही है कितना ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है इस समय, है ना। हिंदी और दूसरी भाषा में आप बीए कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में आप बीए कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, लिबरल आर्ट्स में आप जा सकते हैं, फिल्म स्टडीज में जा सकते हैं, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिलोसफी, अप्लाइड साइकोलॉजी। बीए लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का ज्ञान आप ले सकते हैं, डिजिटल मीडिया और कम्युनिकेशन बीए प्रोग्राम आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ क्यूलिनरी आर्ट्स, क्यूलिनरी मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू किचन। सोशल वर्क, इंटीरियर डिजाइनिंग मैं बता चुका हूं, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिजाइन इन एनिमेशन। बताइए कमी है क्या आपके पास? इतने सारे कोर्सेज हैं, बस आप एक्सप्लोर करो। हम क्या सोच के बैठ जाते हैं ना कि नहीं यार लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज लेने के बाद, या तो सरकारी नौकरी करो या तो सिर्फ यूपीएससी दो। देखो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट, बट अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज लेके सिर्फ यूपीएससी ही देना है, आप दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मेरी जान, तो गो एंड एक्सप्लोर इट। अब आ जाती है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस। ये बेसिकली होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। जब आप अपना कॉलेज खत्म कर लेते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा और एक बहुत मेजर ऑप्शन है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए। इनफैक्ट कई सारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स लेते ही ह्यूमैनिटीज इसलिए हैं ताकि वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकें। तो आप 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होने के बाद और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें भी अलग अलग कैडर होते हैं। आप सबसे ऊपर होता है आईएएस, फिर उसके बाद आईएफएस, फिर आईआरएस, आईपीएस, ये सारे कैडर होते हैं और वो लास्ट जाकर फॉरेस्ट सर्विसेज और अंडमान एंड निकोबार सर्विसेज तक जाता है। उसके अलावा अगर आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं देना है तो आप स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो पूरी कंट्री वाइड डेप्यूटेशन के लिए होता है। वहीं पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ स्टेट लेवल के लिए होता है, स्टेट लेवल डेप्यूटेशन के लिए होता है। ये दोनों ही कोर्सेज, ये दोनों ही एग्जाम्स आप दे सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए जाइए। ये तो चलिए एक छोटी सी लिस्ट है जो मैंने आपको बताई है, बट आई बिलीव आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत बेहतरीन होंगे, मे बी स्पोर्ट्स के अंदर, सिंगिंग के अंदर, डांसिंग के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, ड्रामा के अंदर। अपनी उन स्किल्स को तराशो, ठीक है। नेवर लिमिट योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, किसी भी या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, है ना। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप वो करना चाहते हो, राइट। आई ऑलवेज वेन एवर आई फील डीमोटिवेटेड, मैं एक मूवी देखता हूँ विच इज मांझी द माउंटेन मैन, एंड आई सल्यूट दैट मैन कि उन्होंने अकेले सिर्फ छेनी हथौड़ा लेके पूरा पहाड़ काट दिया था। एंड वो उनका जज्बा था कि वो वहां पर खड़े रहे, लगे रहे, और उन्होंने एक पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था, राइट। तो अगर वो इंसान पहाड़ काट कर रास्ता बना सकता है तो तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बशर्ते तुम्हें तुम्हारे दिल में पता होना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा रखो, खुद को विश्वास दिलाओ, खुद ये पता होना चाहिए कि नहीं सर मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। प्रॉमिस करो खुद से कि कभी भी ये नहीं सोचोगे कि ह्यूमैनिटीज ले लिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। बस भरोसा रखो खुद पे, जमकर मेहनत करो एंड मचाओगे मेरी जान, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलता हूं मैं आपसे फिर कभी अगले सेशंस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।